हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर किचन माय रेसिपी। आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे किचन में। तो आज बनाने जा रहे हैं आम का एक अच्छी सी रेसिपी जो हमें पूरे साल काम देती है। और इसे कैसे सुखाना है और कितना जल्दी सूख जाता है, हम किस एंगल से काटें तो ये बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाए। क्योंकि अभी मौसम है बहुत तेज़ धूप का, तो अगर हम इस समय इसे बना कर रख लेंगे तो हम पूरी साल इसे स्टोर करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 किलो आम लिया था जिसे मैंने छीला है। अभी ये देखिए, इस तरह से हमने छिलका उतार दिया और आपको एक छील के भी दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हम आम को छील देंगे। और आम कच्चा ले, पका हुआ ना, क्योंकि पका हुआ अगर आम रहेगा तो वो सूखेगा ना और सभी जो भी कच्चे आम होंगे उसको भी खराब कर देगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें कि आम बिल्कुल कच्चा हो। तो आम लें बिल्कुल कच्चा सा, इस तरह का होना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ अगर तेज़ धूप है तब तो ये सूख जाएगा। अगर हल्का कभी हो जाता है, जैसे बीच में बादल आ गया और धूप कम लगी, तो वैसा जो थोड़ा पका हुआ आम रहता है वो पूरी तरह से सूख नहीं पाता है, फिर आगे जाके वो कीटाणु लग जाते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे तो अच्छे से धो लिया। अब इन जितने भी आम हैं इन सबको इस तरह से अच्छे से पोंछ देंगे। नमी नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, इस तरह से हम सभी आम को पोंछ लेंगे। ये देखिए, हमने सारे आम को अच्छे से पोंछ लिए। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हमें इस तरह का एक स्लाइसर लेना है। चाहे उसमें ये जहाँ पे बारीक बारीक कट लगे, कहीं कहीं पे चौड़े चौड़े से कट रहते, कोई सा भी स्लाइसर हो आप उससे इसे कट कर लें। ये देखिए, ये पहले हम यहाँ का उतार देंगे ऊपर से। और ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से, बस सावधानी से करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सावधानी से। ये जितना बारीक कटा है ना वो उतने ही जल्दी सूख कर तैयार भी होता है। तो इतना ही बारीक काटें। अगर आपको इससे और बारीक चाहिए तो ये हम ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं और इसे हम बहुत ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बारीक कटेगा। ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा बारीक है, लेकिन मुझे इतना बारीक नहीं करना है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से सभी आमों को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से बारीक काटे, लेकिन ये साइड जो रह गया है, हम ज़्यादा करने से हमें डर लगता है कि हमें हाथ कट ना जाए। देखिए, अब नहीं चल रहा है तो इसे इस तरह से छुरी से निकाल लें, बारीक बारीक काट के, क्योंकि इसके सारे हमें यूज़ करने हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, सारे हमने कट कर लिए। जहाँ भी बचे हुए सबको निकाल लें। हमें इसका सिर्फ गुठली फेंकना और कुछ नहीं। ये देखिए, हमने सारे निकाल लिए इसी तरह से। अब इसे हमारे यूज का नहीं है तो हम इसे हटा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। जब इस तरह से कट होता है तो ये सूखने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अगर एक दिन भी धूप लग जाएगा बहुत कड़े धूप में तो एक दिन में ये सूख कर तैयार हो जाएगा। तो हम आपको बाकी आम भी इसी तरह से करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सारा इस तरह से हमने काट लिया है। इसकी सहायता से आपको हमने दिखाए थे। तो इससे हम काटने से नहीं, ये बिल्कुल बारीक कटता है और एक तरह से कटता है। तो जब एक साथ कटता है तो ये जल्दी सूख जाता है। ये देखिए, हमारी गुठलियों में कहीं से भी कुछ भी नहीं रह गया। अब हम इसे फेंक सकते हैं। अगर किसी की गुठली में इसका थोड़ा सा भी वो रह जाता है तो आप इसकी सब्जी, मीठी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन मेरे वाली गुठली में कुछ नहीं बचा है तो मैं इसे फेंक दूँगी या मैं इसे मिट्टी में दबा दूँगी ताकि इससे पौधे निकल जाए। तो ये देखिए, अब इस तरह से देखिए, आप एक एक स्लाइस आपको इस तरह के स्लाइस, तो ये जल्दी निकल जाते हैं।
तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। आज मेरी छत मतलब दिल्ली का टेम्परेचर अच्छा है तो बहुत ही जल्दी ये सूख कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये मैंने कल 1 किलो आम का सुखाया था। इसी तरह से कट करके ये देखिए 1 दिन में इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए 1 दिन में ये सूखकर बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन दूसरे दिन का धूप इसलिए लगाना है कि इसे मुझे मिक्सी में पीस कर इसे पाउडर बनाना है। तो ये मैं दूसरे दिन इसको धूप में लगाऊँ। तो ये 1 किलो आम का था। तो देखिए कितने अच्छे से सूख गया और कलर भी कितना अच्छा वाइट कलर बिल्कुल है। तो इसी तरह से अब इसे हम छत पे जाके चादर पे फैला देंगे, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हम आपको छत पे भी डालते हुए दिखा दे रहे हैं। ये आज मेरे छत पे बहुत ही तेज धूप है तो हम इस तरह से एक चादर डालेंगे। जो 4 कोना है चारों कोना को दबा ले ताकि हवा से हमारा ये आम उड़ के उलट ना जाए, पलट ना जाए, इसलिए चारों कोना जरूर दबा देंगे। इस तरह से दबा देंगे चारों कोना और इस तरह से करके हम फैला देंगे। और इसे बारीक बिल्कुल फैलाएं, जितना बारीक फैलाएंगे उतनी जल्दी सूख जाएगा। ये देखिए उसके बाद आप 2 घंटे के बाद इसको फिर दोबारा से आके इसे चला देंगे क्योंकि अभी इसका नमी सूख जाएगा। लेकिन अब अगर दोबारा नहीं चलाएंगे तो ये चादर में चिपक जाएगा तो फिर उखाड़ने में आपको दिक्कत लगेगा। तो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद आप आके इसे दोबारा से इसी तरह से ऐसे चला दें ताकि ये दोबारा से जो नमी है वो सूख जाए और चादर में चिपके नहीं। ये देखिए कल का जो था मेरा ये आम का सूखा हुआ जो मैंने आपको भी दिखाया था उसको मैं दोबारा छत पे लाई हूँ एक धूप और दिखाने के लिए ताकि ये बारीक पिस जाए। अगर आपको नहीं पीसना है तो इसी तरह से कड़ा धूप 2 बार लगा के डिब्बे में या कंटेनर में जो एयर टाइट होती है उसमें डालकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसे हम धूप दिखाने जा रहे हैं, इसी के साथ में इसका आज धूप भी लग जाएगा। जब वो हम आपको दिखाए थे जिस स्लाइसर से हमने काटा है, अगर इस तरह से कट जाती है तो ये जो आम का पापड़ बनेगा बहुत ही जल्दी सूख कर बनेगा। मोटा और पतला जब हम काट लेते हैं तो कोई जल्दी सूखता है और कोई जल्दी नहीं सूखता है तो वो काला पड़ जाता है। लेकिन जब इस तरह से हम काट के सुखाते हैं, ये देखिए सब एक साथ वाइट कलर का ही हुआ है, कोई ज़्यादा वो डार्क नहीं हुआ। तो एक धूप में लगाना बहुत ज़रूरी है। एक धूप में अगर आपका आम सूख गया तो उसका जो आम का वो आप बनाएंगे पाउडर वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्लाइसर से इस तरह से काटने से आपका धूप अच्छे से लगेगा और जल्दी सूख जाएगा। यहाँ देखिए ये हमने छत पे अच्छे से सुखा लिया है, ये बहुत अच्छे से सूखे। देखिए इसमें से आवाज़ आ रही है, जैसे खन खन से आवाज़ होती है ना, तो उस तरह से आवाज़ आ रही है। तो कल वाली हमने जो बनाई थी वो भी सूख गई और ये भी सूख गई क्योंकि आज का धूप और भी ज़्यादा तेज़ था। ये देखिए कल वाली ये है, दोनों बिल्कुल फ्रेश है। तो आप किसी एक को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें हम इस तरह से डालते हैं कि पीसेस वाली चाहिए, बहुत सारे में तो हमें पाउडर डालनी होती है, तो मैं इसका पाउडर बना देती हूँ और हम आपको दिखाते हैं पीस के इसे। ये देखिए हम यहाँ पे जार में डाल देंगे, चाहे तो एक बार में पीस जाए तो एक बार में पीस ले या फिर 2 बार करके पीसे। अब इसे ढककर हम पीस लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से पीस लिया हमने। तो इसी में और डाल के साथ में इसी के साथ पीस लेंगे। अब इसे अच्छा सा ग्राइंड करेंगे जो थोड़ा फाइन पाउडर सा बन जाए। ये हमने मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया। ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। अब इसे हम स्टोर कर लेंगे। तो हम इसको स्टोर करेंगे कांच के कंटेनर में जो खूब अच्छे से धुली हुई है और धूप से सुखाई हुई है। तो इसे इस तरीके हम कंटेनर में
हम इस तरह के कंटेनर में इसे सेव कर लेंगे, इसे हम रख लेंगे। शीशे के बर्तन में मसाले भी रखते हैं तो मसाले बहुत दिन तक चलते हैं, क्योंकि इसमें एयर टाइट होता है। प्लास्टिक में भी आती हैं एयर टाइट, और शीशे में भी आप खूब अच्छे से इसे लॉक करके रख सकते हैं। तो लॉक करने का एक तरीका और है कि अगर इस तरह का ढक्कन है तो इसके अंदर आती है पन्नी, वो पन्नी लगा दें, तो उससे भी इसमें हवा नहीं जाएगी और आमचूर पाउडर जल्दी ख़राब नहीं होगा। देखिए, एक धूप में सूखा हुआ आमचूर पाउडर कितना वाइट सा बनकर तैयार हुआ है। जब 2 से 3 धूप लगती है तो उसमें क्या होता है कि आम का जो पीसेस काटते हैं वो काला पड़ जाता है, लेकिन एक दिन की धूप में ये बहुत ही अच्छा से बनकर तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरे एक दिन की धूप का ये आमचूर पाउडर बना हुआ है। इसका कलर भी देख सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से जो पन्नी आती है हम किचन के में भी यूज़ करते हैं, इसे इस तरह से रख दें और इसके ऊपर इस तरह से दबा दें, इसमें हवा बिल्कुल नहीं पास होती है और जो हमारा जो भी मसाला होता है वो बिल्कुल फ्रेश रह जाती है। और दूसरा, इसे भी हम स्टोर कर सकते हैं कांच के बर्तन में या एयर टाइट प्लास्टिक के बर्तन में भी कर सकते हैं। जो आपका एयर टाइट शीशा का हो या प्लास्टिक का, उसमें हम कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हम सबको डाल देंगे। बहुत बार आमचूर बहुत सारे मसालों में पड़ती है जो आमचूर पाउडर होती है, और पीसेस वाली जैसे कोई सब्जी बनाते हैं या कोई दाल ऐसा बनाते हैं जिसमें हमें पीस की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन एक दिन का कड़ा धूप में अगर सुखाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। वो तो आपको हमने बताया और दिखाया भी है। तो जिस दिन आपके घर में छत पे धूप बहुत अच्छी है, उसी दिन आप आम का इस तरह से पीसेस काट के सुखा लें। तो ये हमने 1 किलो आम का ये हमने बड़े बड़े पीसेस में डालकर सुखाकर इसे हम स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा 1 किलो का हमने पाउडर बनाया है। आप चाहे तो कितना भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी धूप में बनाएं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अच्छी धूप में जब एक बार धूप अच्छे से लग जाती है तो दोनों चीज़ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, तो इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से आप प्लास्टिक लगा के एयर टाइट कर लें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कच्चे आम का पाउडर और कच्चे आम का पल्प जो हमने बड़े बड़े पीसेस में करके रखे। ये देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है ना। तो आप इस रेसिपी को बनाएं मेरे तरीके से, तो आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं।